से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी जेडीयू और टीडीपी से बात करेगी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है जयशंकर जी, इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने तो एनडीए के सहयोगी दलों पर डोरे डालने शुरू कर दिया, इसका मतलब दोनों पलटी मारने में बड़ा उस्ताद हैं। नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हैं, संभावना नजर आ रही है, संभावनाएं नजर आती हैं। कब किधर चले जाएंगे, इधर उनको दिखाई देगा कि देखिए दोनों का सेकुलर क्रीडेंशियल्स तो है, उसको कोई आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जब अगर कोई बन रहा होगा माहौल या ऐसा कोई समीकरण बन रहा होगा जिससे कोई सेकुलर गवर्नमेंट उस ढंग की बन सकती हो, तो उधर ही वो जाएंगे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही हम सर इसका जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है दोनों का सेकुलर क्रेडेंशियल कैसे हो सकता है? दोनों का कुर्सी क्रेडेंशियल है, सेकुलर कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार नहीं 4 साल में 4 बार इधर उधर गए, आप कह रहे हैं उनका सेकुलर क्रेडेंशियल है। अगर सेकुलर होने का मतलब यही है कि कुर्सी के लिए हर साल इधर उधर किया जाए, मैंने कहा पेशेवर है वो पलटी मार, कुमार विक्रांत बिहार में उनका चेहरा सेकुलर ही रहा है। पार्टी के इंतजामकार लोगों से इसका मतलब वाकिफ नहीं है। हो सकता है इस दौरान इंडिया गठबंधन के 2-3 लोगों से बात हो चुकी हो, और हो सकता है पहले से उन्होंने बात करके रखी हो। हमारे साथ कुमार विक्रांत और है। दूसरी बात मैं दूसरी बात एक बात कर रहा हूँ, इस चुनाव में इंडिपेंडेंस का बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। निर्दलीय उम्मीदवार डेटा मोजा है, निर्दलीय उम्मीदवार इतनी ज्यादा, बाड़मेर से रविंद्र भाटी, सांगली से विशाल पाटिल, पूर्णिया से पप्पू यादव, काराकाट से पवन सिंह, खुड्डूर साहिब से अमृतपाल सिंह, जो खालिस्तान समर्थित संगठन के बड़े नेता। दिन भर बॉर्डर पे रहता हूँ, देश की सुरक्षा के लिए कंफर्टेबल और सतर्क रहना ही पड़ता है। अब बॉडी को सुपर कंफर्टेबल और सूखा रखने के लिए कौन सी बनियान पहननी है, ये किसी फिल्म स्टार से थोड़ी ही पूछूंगा। इसलिए मेरा हथियार टीटी बनियान। टीटी बनियान फिट है, परफेक्ट है, असली हीरो की असली पसंद। अभी सब आगे हैं, रविंद्र सिंह भाटी आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी सब आगे हैं। नहीं, भाटी का सीट देखा हूँ सर, वो 10% वोट से पीछे है, तो परसेंटेज मैनेज नहीं होगा, ठीक है सर। बट क्या 2 कॉर्नर फाइट हो रहा है सर, आप देखेंगे इंडिया और इंडिया में, इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है सर। मतलब मैं बाबा जो ट्रेंड में बोल रहा हूँ सर, अभी फाइनल नंबर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ होगा, बट नंबर आप देखेंगे टीडीपी, जेडीयू, टीएमसी बहुत बड़ा नंबर रहेगा सर। और ये तो मतलब बड़ा चिंताजनक है कि खालिस्तानी समर्थक बिल्कुल नेता जो जेल में रहते वो लीड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत एकदम अच्छे नहीं है सर, ठीक है सर। और थोड़ा पुराना पोलराइजेशन वाला सिचुएशन है। कुमार विक्रांत का रुख करना होगा हमें जल्दी से। कुमार ये बताइए, ये जो अभी खबर आई है जेडीयू और टीडीपी से बात करेगी कांग्रेस पार्टी, ये पूरी खबर है क्या और किस लिए बात होगी? क्या संभावनाएं तलाशने की कोशिश शुरू हो चुकी हैं? विक्रांत आवाज मिल रही है? चर्चा हुई है और जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं, उसके लिहाज से कांग्रेस को लगता है जेडीयू और टीडीपी तकरीबन 15-15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ऐसे में 30 सीटों का एक बड़ा ऐसा आंकड़ा है जो एनडीए के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू जो 2019 में से इसी जो इंडिया गठबंधन उस वक्त नहीं बना था, लेकिन जो कांग्रेस के साथ की पार्टियां थी उनके साथ में थे, और नीतीश कुमार तो अभी हाल में ही बीजेपी के साथ वापस गए हैं महागठबंधन को छोड़ करके। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है ये दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार कर रही है कांग्रेस। लेकिन ये जरूर कहा गया है, सूत्रों ने कहा है कि वो इन दोनों दलों से बात करेंगे, जिससे कि एक और बात ये कही जा रही है, कांग्रेस का कहना है कि ये नरेंद्र मोदी की हार है। कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि 67 सीटों के करीब अगर आप हमारे साथ, कुमार विक्रांत आप हमारे साथ बने रहिए। राशिद अलवी जी हमारे साथ आ चुके हैं। राशिद अलवी जी, स्वागत है आपका। पहले तो आप लोगों की परफॉर्मेंस जो एग्जिट पोल में आ रहे थे उससे काफी अच्छी है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन खबर यह आ रही है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए अप्रोच कर सकती है बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को भी। देखिए, फैसला तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड करेगी, लेकिन मैं इस हित में हूँ टीडीपी से भी बात करनी चाहिए और करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू से भी बात करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो दोनों के दोनों हमारे साथ आ जाएंगे। आज बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को सरकार बनाने से किसी भी कीमत पे हमें रोकना पड़ेगा। आज उनकी 235-36 सीटें आ रही हैं, सारा दारोमदार एलाइज के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार है। बनारस के अंदर देश का प्रधानमंत्री 40-50 हज़ार वोटों से आगे चल रहा। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के अंदर क्या माहौल है। यूपी के अंदर देखिए,
ये पहला इलेक्शन है जहां पे बीजेपी कम्युनल नहीं राशिद कर अल्वी जी को पाई। राशिद अल्वी जी को करेक्ट कोशिशों के कीजिए। बावजूद बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से ज्यादा से आगे हैं। राशिद जी, प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं बनारस में। अब 1 लाख से होंगे, अभी पहले 50,000 से थे। अरे भाई, तो जो पोस्टल बैलेट खुला हुआ था तो उतना ही से तो होंगे। लाखों वोटों से आप अगर इसी में खुश हो रहे हैं जीते थे, लेकिन मैं खुश नहीं हो रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए क्या हो रहा है। पहली बार है कि जब यूपी के अंदर कम्युनल इलेक्शन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, 370 का मुद्दा नहीं चला, 3 तलाक का मुद्दा नहीं चला। अलवी साहब देखिए, मैं राशिद अलवी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। जब आपके फेवरेबल ट्रेंड्स आते हैं तो आप लोगों की जो लैंग्वेज है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो चेंज हो जाता है। मैं बिल्कुल भी 1% भी सरकाज़म यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी सरकास्टिक नहीं हूं। मुझे आज क्या आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के नेता बोल सकते हैं हम लोगों को कि अब ईवीएम ठीक से काम कर रही है? देखिए, ये एक अलहदा सवाल है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा अभी आपके फेवर में आया तो आप लोग कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं था इलेक्शन। आपके फेवर में आ रहा है तो आप कह रहे हैं कम्युनल नहीं था। अगर नहीं आता तो आप इसको कम्युनल बोलते। मैं ये कहिए कि अभी ये ईवीएम की आपने ईवीएम पे सवाल किया। मेरा ईवीएम अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलिए। ईवीएम पे आपने सवाल किया। मेरा ईवीएम पे मेरा कभी भरोसा नहीं रहा। और कल जब एग्जिट पोल आए तो मुझे बहुत शक और शुबा पैदा हुआ कि ये एग्जिट पोल 400 तक बीजेपी को ले जा रहा है, जो जमीनी सच्चाई से बिल्कुल परे है। क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुई है? अगर कल की मेरी बाइट आप ANI की देखेंगे तो मैंने यही कहा है। लेकिन अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उससे मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन ईमानदारी के साथ। ठीक है। नहीं, लेकिन कल शाम तक तो इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायतें की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहा था, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएंगी। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, क्या उस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है। क्या ये मंगलसूत्र पे शिकायत नहीं होनी चाहिए थी? क्या मुसलमानों को? राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट सर। हेमंत सर, एक सवाल है मेरे मन में बार बार आ रहा है। अभी जिस तरीके से अलायंस पार्टनर्स को अप्रोच किया जा रहा है, ये पहले भी होता था। उन अलायंस वो क्या डिसीजन लेंगे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उनका कंफर्ट जोन किसके साथ होगा? एक वास्ट नंबर्स के साथ या एक स्कैटर्ड नंबर्स के साथ जहां पर उनको इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगी या कुछ दिन चल भी जाएंगे? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है ये थोड़ा अननेचुरल अलायंस है। अभी तक आप देखिए, सीटों पर एक सहमति नहीं थी। टीएमसी अलग चुनाव लड़ी है, अलायंस के साथ नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ लोग अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो नेता के सवाल पर भी सहमति नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्री पोल अलायंस में एक क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ एनडीए है, तो ये सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता कि ये तो केवल कि कुछ कर दिया जाए, कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई विमर्श शाम तक हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। एनडीए अलायंस 300 पार कर जाएगा, 294-95 अभी हो गया है, मुझे लगता है 300 के ऊपर सेटल होगा। तो ये सवाल बेमानी है मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से ये नंबर्स आ रहे हैं और बीजेपी को मेजॉरिटी से वो काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। नलिन जी, पहले तो कांग्रेचुलेशन। अगर तीसरी बार ये नंबर्स आ रहे हैं तो दे आर नॉट बैड, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अभी तक आपका अलायंस सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब एक केवियट ये है, अभी इंफॉर्मेशन आई है सूत्रों के हवाले से कि जेडीयू और टीडीपी को कांग्रेस अप्रोच कर रही है, सरकार बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है बहुत ये प्रेमेच्योर है जो ये खबर आ रही है, क्योंकि जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ 3-4 चीज़ें स्पष्ट हैं। पहले है कि जो प्रीपोल अलायंस है एनडीए और बीजेपी,
उसका 272 पार करना तय है, मतलब स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि तीसरी बार लगातार सरकार बनना सिर्फ 1951-52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर पाए 3 बार। तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए बीजेपी बना रही है सरकार। दूसरी बात, जो रुझान है इस वक्त, उनमें आपकी जानकारी होगी कि ऐसे को 40-50 सीट है जिसमें कांटे की टक्कर है, 10,000 या 10,000 वोटों से कम का मार्जिन है। तो ये बदल जाते हैं। और पिछले 20-22 साल से जो मैं पार्टी में हूँ, कई राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, इलेक्शंस जो देखे हैं आपने देखे होंगे पत्रकार के रूप में, आपने भी देखा होगा कि ये बदल जाते हैं। जहाँ पर टाइट कॉन्टेस्ट होते हैं 2 बजे 3 बजे आखिरी काउंटिंग तक जाती है बात। तो इसीलिए बहुत प्रेमेच्योर है ये एक मानना कि सीट्स इतने ऐसे हो जाएंगी कि कांग्रेस जो है दावा कर पाए। तीसरी बात है, जो के आर नारायणन फॉर्मूला था वो था प्री पोल अलायंस का, और के आर नारायण ये राजीव गांधी जी के समय पे था कि आप कुछ भी जाकर स्टेक कर सकते थे क्लेम। के आर नारायणन जी ने इस बात को रखा था भाजपा को कि पहले प्री पोल अलायंस को हम बुलाएंगे। तो प्री पोल अलायंस तो कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस का प्री पोल कोई राष्ट्रीय स्तर पे है नहीं, तो वो पोस्ट पोल के जो भी प्रयास करें उनका अधिकार है, राजनीति में कर सकते हैं। लेकिन प्री पोल तो सिर्फ बीजेपी एनडी है, तो कॉल तो बीजेपी एनडी को ही आएगा ना, क्योंकि यही कन्वेंशन है। नलिन, और आप जो कह रहे हैं, हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी जुड़ गए हैं, मैं सुमेरा बोल रही हूँ, और इमरान प्रतापगढ़ी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर आप जब ये कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप मुस्कुरा किस वजह से रहे हैं? ये तो हकीकत है कि उनका प्री पोल अलायंस है, इस वक्त जो संख्या बल है वो भी उनके पास ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि अब आप ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेडीयू टीडीपी से भी बात करने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा प्रीमेच्योर नहीं है क्या ये? देखिए, हमारे मुस्कुराने के सुमेरा कई सारे कारण हैं। पहला यह कि देश के फर्जी एग्जिट पोल की हार हुई है, सबसे पहला हमारे मुस्कुराने का कारण यह है। एग्जैक्ट पोल सही साबित होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा अकेले किसी भी कीमत पे बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंचेगी। राहुल जी की बात सच साबित हो रही है। हमारे पास मुस्कुराने का दूसरा कारण। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि स्मृति ईरानी जी पिछले 5 घंटे से लगातार पीछे चल रही हैं, ये तीसरा कारण। चौथा कारण, कुछ चैनलों ने टीवी चैनल की स्क्रीन पर जेपी नड्डा जी की तस्वीर लगानी शुरू कर दी और शहनवाज हुसैन को बैठाना शुरू कर दिया है। चौथा कारण ये है। हमारे पास कई सारे मुस्कुराने के कारण हैं। और अब आप देखिएगा कि एनडीए भले ही आपको नंबरों में, रुझानों में आगे दिख रहा हो, शाम होते होते 295 का जो इंडिया का आंकड़ा है हम उस तक पहुंचेंगे। और एनडीए के कुनबे के कई दल ऐसे हैं जो अभी किन्हीं वजहों से भाजपा के साथ रहे हैं, वो एनडीए छोड़ेंगे आप आने वाले 1-2 दिन में। ये बात और हमारा एग्जिट पोल आपको बता दें कि हमने 311 का नंबर दिया था और ये लगभग वहीं पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आप पर कोई सवाल नहीं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ऐसे भी थे जो पापा को 400 पार करवा रहे थे ना, हम तो उन पे सवाल। लेकिन सर, देखिए अभी अच्छा है, ऑल द बेस्ट। आवाज कम आ रही है, अगर आवाज मैं ये कह रहा हूं अभी अच्छा है, ऑल द बेस्ट, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मुझे याद है नंबर्स, राहुल गांधी ने बीजेपी को 150 दिए थे, प्रियंका जी ने 180 दिए थे, और आप लोगों ने खुद को 295 प्लस दिए थे। ये दूर दूर तक कोई भी आपके नंबर सच नहीं हुए सर। अगर ब्रदर मैं आपसे ये कहूं कि आप नरेंद्र मोदी जी से एक बार पूछिए कि आपने कैसे 400 दिए थे, उससे तो मीलों पीछे है ना भारतीय जनता पार्टी। सर अभी आप तो नरेंद्र मोदी नहीं, अभी आप राजनीति में हम नंबर देते हैं और नंबर के आसपास रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिएगा कि शाम होते होते हो सकता है कि हम 295 का आंकड़ा पार कर जाएं। नलिन, ये एक सवाल नलिन बड़ा ऑब्वियस सा है कि 400 पार जो टारगेट सेट किया गया था, ठीक है, वो एक जोश भरने के लिए हो सकता है, ये आप लोगों का एक लाइन थी अभी मीनाक्षी जी ने बोला, लेकिन ये उसके बहुत नजदीक तो क्या एकदम बहुत दूर है, बल्कि मीलों कोसों। ये मैं नलिन से पूछा। नलिन सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, इसमें गलत बात नहीं है भाई। 400 का जो आंकड़ा था, एक हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य से हम दूर हैं। लेकिन दूसरी बात है कि मतलब ठीक है, मैं किसी के मुस्कुराने को रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि देश में हर व्यक्ति जो है उनके तंदुरुस्त रहे, और मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है किसी से। तो मुस्कुराने के जो कारण बता रहे हमारे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के, अच्छी बात है, उनको बधाई उन बातों